नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति न्यायाधीश आ, गवई साहब महाराष्ट्र के हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद वो जब महाराष्ट्र गए तो उनको जो मीडिया की खबरें उनको प्रोटोकॉल नहीं मिला, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल या प्रोटोकॉल नहीं मिला, उस पर भड़क गए। स्वाभाविक सी बात है भाई, मुख्य न्यायाधीश हैं, डीजीपी चीफ सेक्रेटरी नहीं गए। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार में हड़कंप मच गया है और प्रोटोकॉल के लिए नया गाइडलाइन जारी किया गया। उनका समर्थन करते हुए भारत के जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं जगदीप धनखड़ साहब, वो भी बोले कि मैं खुद भी बहुत पीड़ित हूँ, जहाँ जाते हैं प्रोटोकॉल नहीं मिलता है। तो अब जरा देख लीजिए कि इस देश में सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल सबको मिले सिवाय आम जनता के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुरक्षा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन आज आपके सामने एक कंपैरेटिव फिगर हम बताते हैं कि दुनिया के अन्य देश में सुरक्षा और प्रोटोकॉल की क्या स्थिति है और हमारे देश में क्या ये तमाशा बना हुआ है। मैं ये चार्ट आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे इंग्लैंड में 84 लोगों को वीआईपी वीवीआईपी सिक्योरिटी मिला हुआ है, फ्रांस में 109, जापान में 125, जर्मनी में 142, ऑस्ट्रेलिया में 205, अमेरिका में मात्र 252, रूस 312, चीन उतना बड़ा देश है 435, और हमारे यहाँ ये संख्या कितनी है? तो ये कंजर्वेटिव फिगर है, आपको बता देते हैं, कंजर्वेटिव फिगर है, ये पूरी संख्या भी नहीं है। जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, बीपीआरडी, इसका 2019 का आंकड़ा है, उसके अनुसार यहाँ 19,467 लोगों को सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वीआईपी सिक्योरिटी मिला हुआ है, जिसमें मंत्री, सांसद, विधायक, न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिकारी वगैरह हैं। मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया कि साहब इन लोगों पर खर्चा कितना होता है, तो कोई एग्जैक्ट फिगर तो नहीं मिल सका, लेकिन कुछ चीज़ आपको एक स्क्रीन पर दिखाते हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये न्यूज डेक्कन हेराल्ड के हवाले से छपा है, कट इन स्पेंडिंग ऑन वीवीआईपी सिक्योरिटी एलोकेशन एट 1.06 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ रुपया ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट का तो होगा। इस देश के प्रधानमंत्री पर प्रतिदिन लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा 1.62 करोड़ खर्च हो रहा है, ये इंडिया टुडे की खबर है। मैंने बहुत खंगालने की कोशिश की, बहुत रिसर्च किया कि साहब टोटल खर्चा कितना होता, तो वो बहुत मिल नहीं पाया, लेकिन कुछ बता देते हैं आपको। जैसे सिर्फ अकेले दिल्ली पुलिस का 723 करोड़ रुपया सालाना खर्च होता है, एसपीजी पर 400 से 600 करोड़ रुपया सालाना खर्च होता है, सीआरपीएफ एवं अन्य जो सेंट्रल फोर्सेज है, जेड प्लस सिक्योरिटी का आजकल फैशन हो गया है, उस पर लगभग 1000 करोड़ है। तो सिर्फ केंद्र सरकार का जो खर्चा है वह करीब करीब एक अनुमान के मुताबिक यह खर्च करीब करीब 2 से 3 लाख करोड़ के आसपास हो सकता है। अगर राज्य सरकारों के खर्च को जोड़ दीजिए तो जितने देश में राज्य सरकार है और यूनियन टेरिटरी है, उस सब में जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को अगर आप जोड़िएगा तो एक कंजर्वेटिव फिगर ये बताता है कि यह खर्च बहुत ज़्यादा हो सकता है और ये करीब करीब 5 से 7 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। मैं ये वीडियो सिर्फ पब्लिक के अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ, इसका हर जगह प्रतिवाद होना चाहिए। सोशल मीडिया का युग है, हर व्यक्ति को प्रतिवाद करना चाहिए। दुनिया के डेवलप मुल्कों में जब वीआईपी और वीवीआईपी मूवमेंट करते हैं तो पूरा रोड को ब्लॉक नहीं किया जाता है, लोगों को असुविधा नहीं हो इसका ख्याल रखा जाता है। यहाँ एक वीआईपी, अगर पटना का ही बात लीजिएगा तो मुख्यमंत्री जब निकलते हैं तो घंटों पहले रोड बंद कर दिया जाता है। आज भी अगर पटना में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वगैरह आते हैं तो अनावश्यक रूप से सभी सड़कों को बेतरतीब कोड़कर, गड्ढा खोदकर और सिक्योरिटी के नाम पर बांस बल्ला लगा दिया जाता है। इन चीज़ों का रिव्यू होना चाहिए। मेरी समाज के हर व्यक्ति से अपेक्षा है
कि आप जहाँ भी ऐसा देखते हैं, आप अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर इसका प्रतिकार कीजिए, क्योंकि जब तक समाज नहीं जगेगा, जब तक ये अवेयरनेस नहीं लोगों में पहुँचेगी कि क्योंकि जो 4 से 5 लाख करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, वो हमने और आपने टैक्स के पैसे दिए हैं। ये सरकार कोई छाप करके पैसा, जिसको बोलते हैं अपने बाबूजी के घर से नहीं ला के दे रही है। ये हमारे और आपके हार्ड अर्न्ड मनी है जो इन चीज़ों पर खर्च कर रहा है। आपकी सुविधा के लिए मैं इन सभी डेटा को, इन सभी अखबार के कतरनों को इस वीडियो के माध्यम से आपके पास भेज रहा हूँ। हमें आपके आवाज़ का और आपके अंदाज का और साथ ही साथ आपके उत्तर का भी इंतजार रहेगा। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।